नमस्ते, मैं अविचल दुबे। वैक्सीन को लेकर एक सवाल की चर्चा हमारे बीच खूब होती है। कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? मानो एक रेस सी लगी हो कि कभी कोविशील्ड को ज़्यादा बेहतर बताया जाता है या कोवैक्सीन को बेहतर बताने का दावा किया जाता है। अब इसको लेकर एक लेटेस्ट कहानी ये है कि कोवैक्सीन चौथे फेज़ का ट्रायल करेगी, साथ ही अपने तीसरे फेज़ के ट्रायल के नतीजे भी पब्लिश करेगी। ये जुलाई में नतीजे पब्लिश करेगी और जो चौथे फेज़ का ट्रायल है वो आगे करेगी। लेकिन ऐसी क्या बात आन पड़ी कि कोवैक्सीन को, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, पहली स्वदेशी वैक्सीन है, इसको चौथे फेज़ का ट्रायल करना पड़ रहा है। दरअसल कोलकाता के एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह। उन्होंने एक स्टडी करी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इम्यून रिस्पॉन्स के डेटा के हिसाब से। जनवरी से मई तक के बीच की ये जो स्टडी थी वो 515 हेल्थ केयर वर्कर्स पर थी। इसमें से 452 कोविशील्ड और 90 को कोवैक्सीन लगाई गई। स्प्रिंट स्टडी का जब डेटा सामने आया तो इसमें साफ हुआ कि कोरोना फैलाने वाले वायरस के खिलाफ कोविशील्ड ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाती है कोवैक्सीन के मुकाबले। दरअसल वैक्सीन लगाने के बाद जब लोगों पर स्टडी की जाती है तो उसको रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस डेटा कहते हैं और ये स्टडी उसी पर बेस्ड थी। लेकिन भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट हेड डॉक्टर राजेश एला ने ट्वीट करते हुए इस स्टडी का विरोध किया। उन्होंने कहा ये स्टडी पूरी तरह से निराधार है, वैज्ञानिक तथ्यों, कसौटियों और आंकड़ों के आधार पर नहीं की गई है। इसलिए अब हम खुद से चौथे फेज़ का ट्रायल करेंगे और ये बात साबित करेंगे कि रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस डेटा हमारा कितना बेहतर है। स्टडी करने वाले डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने भारत बायोटेक को जवाब देते हुए कहा कि जो भारत में वैक्सीन लगाई जा रही है कोवैक्सीन, वो फेज़ 3 के ट्रायल के जो डेटा है, जो उसके नतीजे हैं, उसको बिना पब्लिश करे लगाई जा रही है। लोगों के बीच में वो आंकड़े नहीं सामने लाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत बायोटेक की कोशिशें अच्छी हैं, उन्होंने एक वैक्सीन तैयार करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा को छुपाएं, डेटा को लोगों के सामने ना रखें। इसके बाद लगातार कोवैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर ये बात आने लगी कि कोवैक्सीन के फेज़ 3 के ट्रायल के जो नतीजे आए उसके डेटा को पब्लिश किया जाना चाहिए। और अब भारत बायोटेक ने ये साफ कर दिया कि जुलाई में वो इस डेटा को पब्लिश करेंगे जो फेज़ 3 का ट्रायल हुआ था। इसके साथ ही वो रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस को बताने के लिए चौथे फेज़ का ट्रायल भी करेंगे। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर बनाया है और इसका जो इंटरिम डेटा पब्लिश किया गया था उसमें बताया गया था कि 78% असरदायक है, एफिकेसी 78% रखती है। इससे पहले भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि कौन सी ज़्यादा एफिकेसी रखती है। सबसे पहले आधार पूनावाला ने कोवैक्सीन को लेकर ये कह दिया था कि कोवैक्सीन उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है जितनी कोविशील्ड है। इसके बाद कृष्णा एला, जो भारत बायोटेक के हेड हैं, उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि इन्होंने बहुत मेहनत से इस वैक्सीन को बनाया है और वो कहीं ज़्यादा एफिकेट है। कई सारी स्टडी में ये भी सामने आया है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड से ज़्यादा एफिकेसी रखती है। कई अलग अलग स्टडी में ये दावे किए जाते रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन कितनी ज़्यादा एफिकेट है या ये वैक्सीन ज़्यादा एफिकेसी रखती है। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात ये है कि दोनों वैक्सीन अलग अलग पैटर्न पर बनाई गई हैं, इसलिए दोनों की जो एफिकेसी है वो भी अलग अलग तरीके से ही नापी जा सकती है। इसके साथ ही एक बात हम आपको यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों ही कोरोना वायरस के खिलाफ मारक हैं। इसलिए आपको जो भी वैक्सीन जैसे भी जल्द ही अवेलेबल हो, आप उसे तुरंत लगवाइए। आप इन सब पचड़ों में ना पड़ें कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा एफिकेट है, कौन सी ज़्यादा मारक है। इस चक्कर में आप वैक्सीन लूज़ कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका वैक्सीनेट होना, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको अगर वैक्सीन मिल जाएगी तो आप कोरोना के खिलाफ एक एंटीबॉडी, एक इम्यूनिटी तैयार कर पाएंगे।